नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो राइट एंगल के जरिया में एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय के बारे में हम मैं मेरा कुछ ना आप लोगों के सामने मेरा विचार रखता हूँ। एंड ये है कि आज आप जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी कंट्री जो बांग्लादेश है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। एंड जैसे आज आई एम टॉकिंग टू यू, मे बी शी हैज़ लैंडेड हियर इन दिल्ली। तो वेरियस रिपोर्ट्स उसका तो अभी तक कुछ हम सत्यता पर जानते नहीं हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि वो अभी लंदन में जाके वो रहेंगे। एंड इनको ये सब क्यों करना पड़ा, आप जानते हैं कि पिछले 1-2 महीने से ये भी बड़ा आयरनिकल बात है कि ये सब उनका एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, जो पहले रुका गया था काफ़ी साल, कि इनका जो फ्रीडम जो फाइटर्स होते हैं बांग्लादेश में, उनका बच्चों को जो सरकारी नौकरी जो होते हैं उसमें 25% का रिजर्वेशन दिया जाए उनका फैमिली मेम्बर्स को। तो वो जब हुआ कि इट स्टार्टेड एज ए पावरफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट, एंड उसमें काफ़ी लोग बड़ा हिंसा हुआ। 300-400 लोग पहले मरे थे, रोज कर्फ्यू हो रहा था। एंड ये देखिए, ये शेख हसीना गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं था, ये उनका जुडिशियल एक प्रोनाउंसमेंट था। कभी सालों पहले कोई एक रूल था, उसको पर रुकावट था, बट उन्होंने वो रुकावट हटा दिए थे। जैसे आप देखते होंगे हमारा इंडिया में भी वही हुआ। ये मणिपुर में कोई जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, उन्होंने कोई हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट ने बोला कि जो मेइटी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कुर्की लोग आ रहे हैं। उसमें आप देखिए कि अभी हम कैसे 1.5 साल से जैसे मणिपुर में हो रहा है, एग्जैक्टली द सेम थिंग वो बांग्लादेश से शुरू हो गया। तो सब्सिक्वेंटली द सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को withdraw किया, and instead of 25% it has come down to 5 or 10%. I'm not exactly sure of this figure, but वो होने के बाद भी ये लोगों ने किए नहीं। वो बोले कि वो तो छोड़िए, अभी हमको शेख हसीना के बिल्कुल उनका सरकार को बर्खास्त कर देना पड़ेगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो वो इतना पिछले जो 48 घंटा से जो हुआ है, वो सब ऐसे भयानक रूप लिया कि उनका रेसिडेंस चले गए, वो है तो उनको देश भाग के अभी बाहर आना पड़ा है। वो बाद में क्या होगा, अभी कोई उनका जो आर्मी चीफ बोल रहे हैं आज शाम तक वो डिसाइड करेंगे कैसे इंटरिम में गवर्नमेंट होगा, क्या होगा। ये तो अभी इट इज़ वेरी happening news. I do not know the details, I cannot say, I only can talk of its impact. तो इसके पीछे कौन तथ्य थे, आपने देखे होगा। ये पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि ये दुनिया भर जो एक ट्रेंड चल रहा है अभी, वो जो ट्रेंड अभी देखिए ब्रिटेन में भी बड़ा भयानक रूप ले चुका है। ये जो लेफ्ट लिबरल, द सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल एंड ये जो इस्लामिस्ट, ये अभी एक साइड हो गए हैं। एंड ये क्या करते हैं, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, एक्चुअली डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रहा है दूसरा साइड से, राइट ऑफ द सेंटर, कंजर्वेटिव्स, नेशनलिस्ट। ये जो दुनिया में, ब्रिटेन में अभी ज़बरदस्त चल रहा है। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, फ्रांस में हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। तो इसका ये जो बांग्लादेश में ये भी यही है कि परिणाम है। आप जानते हैं कि ये जो शेख हसीना, ये पिछले आई थिंक 3-4 टर्म से अभी वो पावर में हैं, लेकिन वो इलेक्टेड लीडर हैं। उनको जो इलेक्शन को जो अपोजिशन पार्टी बायकॉट करता है, क्योंकि वो एक अजीब डिमांड उनके पर बेसिस पर बायकॉट। एंड वो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया, उनका हस्बैंड भी एक मिलिट्री चीफ थे, बाद जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप करके वो उसने रूल किया था बांग्लादेश को काफ़ी दिन। तो उनका क्या है, बीएनपी का
दोस्त पार्टी कौन है? जमायत इस्लामी, एब्सोल्युटली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पार्टी, जो एक्सट्रीम मुस्लिम वाले ने जो बांग्लादेश का जो लिबरेशन मूवमेंट हुआ था 1971, वो पाकिस्तान फोर्स के साथ हाथ मिला के नरसंहार कर रहे थे। तो वो लोग क्या डिमांड था कि इलेक्शन होगा तो पहले रिजाइन करना पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद इलेक्शन एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बनेगा, वो न्यूट्रल गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शंस होता है। कोई कितने डेमोक्रेसी में आप ये देखें, ये कैसे आप मानेंगे? इंडिया में होता है क्या? कि ब्रिटेन में होता है क्या? अमेरिका में होता है क्या? जो डेमोक्रेटिक रेजिम से वो भाई इलेक्शन होता है, इलेक्शन का रिजल्ट पर सरकार बदलता है कि रहता है, वो अलग बात है। बट यू कैनॉट से दैट इलेक्शन होने से पहले ये सब सरकार को ये करना पड़ेगा। आप देखिए, ये बड़ा असंभव एंड असंगिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो डिमांड था, उस डिमांड के पीछे सबसे सपोर्ट किसको मिले हैं आप बड़े हैरान हो जाएंगे। उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका के तरफ से, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटेन के तरफ से। दिस सो कॉल्ड जो लिबरल गवर्नमेंट्स एंड दिस थिंग, अरे वो है, ये इनके पीछे पड़े हैं, शेख हसीना के पीछे पड़े थे। एंड जैसे मैंने बोला था, आप जानते हो कि अमेरिका का जो हिस्ट्री है, वो जितने फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स आपने देखे होंगे, चाहे वो तालिबान है कि चाहे IS है कि चाहे इवन अलकायदा है, उनका जन्मदाता एंड उनको पालन जो किया था पहला जो 5 साल 6 साल, ये सब दिस सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स इन अमेरिका ब्रिटेन ने पाले थे उनको, क्योंकि तब वो रशिया के साथ लड़ते थे। तो सिमिलरली ये जो हाथ मिला दिए, तो इसमें क्या होगा आपने देखें कि ये जो हो रहा है, सबसे बड़ा दुखद बात है कि पिछले 24 घंटा में देयर आर रिपोर्ट्स, ये तो शेख हसीना को तो जो हटाए, उनका हिंदू लोगों के पर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, मास रेप, उनका प्रॉपर्टी डिमोलिशन इन ढाका एंड द नेबरिंग एरियाज। वही बांग्लादेश पत्रकारों को आज मेरे पास सुबह आया था कुछ रिपोर्ट्स, कोई बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, दे हैड सेंट मी, एंड इट इज अनइमेजिनेबल। बिकॉज ये जब BNP थे कि जब जमायत उन सबसे एंटी इंडिया वाला मूवमेंट सब शुरू करते हैं। आप जानते हैं हिंदू जो लोगों को एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बांग्लादेश में मेरा ख्याल में मोर देन 30% थे, 35-36, अभी तो वो मेरा ख्याल में 5-6% होंगे कि नहीं। एंड अभी अगर ये वाला जो हो जाएगा, ये कंटिन्यू करेंगे, शेख हसीना अभी चली गई है, यू नेवर नो ये कितना % में ये हिंदू पॉपुलेशन अभी आ जाएगा। तो मैं जैसे बोल रहा था, ये एक दिस सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल एंड इस्लामिस्ट वालों का ये एक परम विजय हुआ है अभी बांग्लादेश में। मैंने बोला कि ये रिएक्शन हर कंट्री में चलेगा, बट देन कौन जीतेगा कौन हारेगा, इट विल वैरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। एंड जैसे अभी हमने इंडिकेशन भी किया था मेरा लास्ट एपिसोड में भी, इंडिया में भी ऐसे शुरू होने वाला है। जो हम बोलते हैं वो सही है, जो हम दूसरों को सुनेंगे नहीं, जो चाहते हैं हम वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देना चाहिए, नहीं तो वो नहीं है। तो आप देखिए कुछ लेफ्ट लिबरल्स भी इंडिया में हमारा अभी भाषण दिए थे कि ये पार्लियामेंट क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं हुआ, एवरीथिंग नाउ विल बी डिसाइडेड बाय इन द स्ट्रीट्स। तो इनका जो दैट्स वाई ब्रॉडली स्पीकिंग करने जो बांग्लादेश में जो हुआ है, दिस सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट एंड जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इनका जो ISIS में कितने एलिमेंट है जाके वो 2 साल से काम कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में वेरियस राइट्स ब्लास्ट हो रहा है। ये तो अभी आज टाइम अनफोल्ड्स विल कम टू नो ऑल दिस थिंग्स, बट द पॉइंट इज दैट दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैज हैपेंड। एंड हम जो पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे, उसका ये ज्वलंत उदाहरण जो है अभी जो बांग्लादेश में आज हुआ है। तो मैंने बताया ये बांग्लादेश में क्यों ये हुआ है। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसका क्या रिपरकशन पड़ रहा है इंडिया का। आप जानते हैं कि अभी हमारा जितना ऑफ ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ओवर द लास्ट 10 और 12 ईयर्स, सबसे अच्छा रिश्ता अगर इंडिया का कोई नेबरिंग कंट्री के साथ था वो बांग्लादेश के साथ था। अब देखिए हमारा जो एज ओल्ड जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स था, उनका कुछ एनक्लेव्स इंडिया में था, हमारा कुछ इंडिया का कुछ एनक्लेव्स था बांग्लादेश में है। वो सालों से जब पार्टीशन हुआ 1947 से, देन इन ईस्ट पाकिस्तान एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड सब्सिक्वेंटली
इन बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन इन द कंट्री, ये कभी समझौता कभी नहीं हो पा रहा था। वो समझौता हुआ, ये मोदी जी जब आए, मोदी सरकार एंड वो करके वो किए थे, जो पहले जो यूपीए सरकार और बाकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थे नहीं कर पा रहे थे, उसका एक परमानेंट सेटलमेंट हो गया। सिमिलरली हमारा वाटर डिस्प्यूट्स एक था कि कितना हमारा वाटर बॉर्डर है जो बे ऑफ बंगाल के, उसे पर दोनों कंट्रीज के पास विवाद था, वो चला गया बाद में वो आर्बिट्रेशन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और तो वहाँ का जो आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है वो बांग्लादेश के फॉर्म में गया, बट स्टिल इंडिया सेड नथिंग डूइंग फॉर गुड नेबरलीनेस, वी एक्सेप्टेड दैट वर्डिक्ट। एंड आपसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो बांग्लादेश जो खालिदा का वो जो इस्लामिस्ट वालों का जब सरकार था, वो अलाउ नहीं करते थे। यू नो दैट बिफोर द डिवीजन दैट वाज ओनली वन नेचुरल इन द पार्ट। हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो 6 स्टेट्स हैं अभी, आई एम नॉट इंक्लूडिंग सिक्किम इन दिस साइड, तो वो जो स्टेट्स हैं उनका जो नेचुरल पैसेज क्या था, दिल्ली, उसके बाद जाएंगे वो ढाका, ढाका से वो जाके पहुंचे अगरतला एंड ऑल दिस बांग्लादेश का आपने देखेंगे अगर इंडियन मैप एंड बांग्लादेश का मैप, उस साइड में अगर जाएंगे तो बांग्लादेश का जो मैप अगर फिजिकल देखेंगे, इट इज ए मिनी इंडिया, लाइक जैसे हमारा लगता है ऐसे 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 करके। तो वो करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम होता था, बिकॉज हम लोगों का सामान नहीं था, ये सब एक वेरी नैरो कॉरिडोर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर था, जो जिसको बोलते चिकन नेक, अगर वो चला जाएगा तो इंटायर नॉर्थ ईस्ट ख़त्म हो जाएगा, हमारा डिटैचमेंट हो जाएगा इंडियन मेनलैंड से, उसी के थ्रू चल रहा था। तो जो भी है, अभी हमारा इतना बढ़िया संपर्क बांग्लादेश के साथ हो गया था कि अभी वो भी सब शेख हसीना के गवर्नमेंट के थ्रू में ये भी सब परमिशन हो गया था। मेनी ऑफ द थिंग्स नाउ गो फ्रॉम इंडिया टू आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थ्रू बांग्लादेश। बांग्लादेश को फायदा होता है बिकॉज उनको, आपको जानते होंगे, वो जो टैक्स जो मिलता, ट्रांजिट टैक्स मिलता होगा उनका, सपोज उनका पोर्ट से भी कुछ जाता है, चिटागांव वाला जो होता है वहाँ से जाता है, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा जब लोडिंग अनलोडिंग जब होता है, तो उसमें हमारा बड़ा स्थिति चला, बहुत अच्छा हो गया था। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न जो सब ये जो टेररिस्ट और जो सिसेशनिस्ट जो अलगवादी जो ताकतें जब थे, आप जानते होंगे उल्फा है, इनका क्या जो मेन जो बेस था वो बांग्लादेशी के अंदर ही था। तो वो जो उल्फा जो आसाम वाला जो मेन प्रॉब्लम, इवन जो नागालैंड वाला भी जो भी है, मणिपुर में वाला जो एक्सट्रीमिस्ट है, इनका जो शरण स्थल, जो गंतव्य स्थल, सॉरी जो मेन नॉर्थ सेंटर्स, वो कहाँ है, वो आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई का थ्रू करके वो सब बेसेस एंड वहाँ का जो बीएनपी सरकार एंड बीएनपी सरकार जो होते थे उनका, एंड देन इस्लामिस्ट जो होते हैं बांग्लादेश में जो अभी ये हुए, इनके थ्रू में करके दी नर्व सेंटर्स एक्चुअली वही था, वहीं से कंट्रोल होता था। जैसे हमारा कश्मीर में जो हो रहा है, उस जो टेररिस्ट वाले जो आते हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड from Pakistani territory, the same thing was happening this side from the Bangladeshi territory. अब देखिए शेख हसीना जब जितने दिन में रहे, ये भी संपर्क इतना अच्छा हुआ, वो टेररिस्ट का जो नॉर्थ जो सब थे बांग्लादेश में लगभग खत्म, जीरो हो गए, वो सब भाग गए अभी म्यांमार। तो अभी जो आपका जो नॉर्थ ईस्ट में जो शांति आपको देखने के लिए मिलता है, वो बेसिकली दी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का उसमें बहुत योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन से ये हुआ है। अभी जो 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 उल्फा कंट्रोल और अदर मणिपुरी ये सब म्यांमार गए हैं, वो ऑफकोर्स उन्होंने चाहते थे करके वो कैसे मणिपुर को किए वो अलग बात है, बट दैट इज एन आइसोलेटेड इन द फेनोमेनन। बट ब्रॉडली स्पीकिंग ओवरऑल सीन थिंग आर 1000 times better, and if northeast India is relatively speaking is free of terrorism or secessionism or this separatist extremism, then for this a great deal of credits goes to Sheikh Hasina's government. तो अभी उनका जो आउस्टर अभी हो गया,
तो इसका तो ज़रूर तो बुरा इम्पैक्ट न पड़ेगा ना अभी इंडिया में, तो हमारे इंडियन सिक्योरिटी के लिए अभी ख़त्म होगा। एंड देन अगर जब वहाँ अगर इतना एक्सट्रीमिज्म होगा, अनदर बड़ा डेंजरस कंसिक्वेंस हमारे पर क्या होगा, मैंने बोला जैसे ये इस्लामिस्ट लेफ्टिस्ट एंड सो कॉल्ड लिबरल्स वो है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सो कॉल्ड यही जो ताकतों का सरकार अभी वेस्ट बंगाल में है। एंड ये जितने सब अभी उस तरफ से, अब सपोज कोई रिफ्यूजीज जब भी आ जाएंगे, इट इज नेचुरल, जब वो होते हुए आएंगे, ये वो आने के बाद तो जितने बार आए आप देखे होंगे 71 वार के बाद कितना रह गए किए हैं, तो ये भी वही करेंगे, आओ आओ भाई आ जाओ, हमारा द्वार खुला है। तो वो अगर आके फिर यहाँ सब सेटल डाउन कर देंगे बांग्लादेश छोड़ के, आप इमेजिन कीजिए कि हमारा जो डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल होगा दिस पार्ट का, नॉर्थ ईस्ट का, पर्टिकुलरली आसाम एंड बंगाल का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर वो चेंज हो जाता है, देन क्या सिचुएशन होगा हमारा यूनिटी एंड इंटेग्रिटी पर, आप अंदाजा कर सकते हैं कितना ये भयानक स्थिति है। बट जैसे मैंने पहले बोला है कि ये एवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी धीरे धीरे और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस आएगा, वी विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू एनालाइज द थिंग्स, बट एज ऑफ नाउ मोटा मोटी ब्रॉडली स्पीकिंग दीज आर द सीरियस इम्प्लीकेशंस। इंडिया के लिए ये बहुत गंभीर बात है, बिकॉज बंगाल पॉलिटिक्स चेंज होगा, ममता बनर्जी एंड ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल एंड इस्लामिस्ट फोर्सेस, जो ममता बनर्जी बड़ा इज अ पार्ट ऑफ इट, लाइक मोस्ट मेनी ऑफ आवर अपोजिशन पार्टीज हियर, उनके लिए ये एक source of big strength होगा, which is very bad whether you do not know what impact it will have. इनका जो concept है ना, the things will not be decided in the parliament but in the streets, तो ये सब forces के लिए एक big impetus है। तो बाकी मैंने बताया कि हमारा यूनिटी इंटेग्रिटी एंड देन नॉर्थ ईस्ट के पर क्या सिचुएशन है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए क्या इम्पैक्ट है, ये बड़ा गंभीर स्थिति है। एंड ओवरऑल आप अगर देखोगे ग्लोबली कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश is a victory of left liberal and Islamist, so-called left liberal and Islamist. They talk of democracy, but their victory is the biggest danger to the true democracy. So thank you for your patience listening to me. Namaskar.